देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के अंदर अपन ने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में स्टडी की थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में स्टडी की थी, और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में अपन ने स्टडी की थी। ठीक है ना। फिर अपन अब बात किसकी करेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द सेम नंबर, यानी जो भी सारे नंबर हैं वो एक फ्रैक्शन के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वो सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5, ये आपका फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ से 8/10, 8/10 ये किसके इक्वल है, 4/5 के इक्वल है। सर कैसे हैं, ये तो 4/5 है और ये 8/10 है, तो ये इसके इक्वल कैसे हैं, 4/5 किसके इक्वल, 8/10 के इक्वल कैसे हैं। तो देखो एक बार, ये 2 से 4 टाइम और ये 2 से 5 टाइम, तो इसका भी जो 4/5 है ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 4/5 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वलेंट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 16/20, 16/20 ये भी किसके इक्वल है, 4/5 के इक्वल है। तो ये सारे नंबर क्या है, सेम नंबर है। क्यों, क्योंकि मैं अगर इसको भी अगर डिवाइड करूंगा किससे, अगर इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 4 16 और ये 4 5 20, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, 4/5 आ गया। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे 4/5, इसके इक्विवेलेंट कौन सा है, इसके इक्विवेलेंट कौन सा है 8/10, और इसके इक्विवेलेंट कौन सा है 16/20, और इसके इक्विवेलेंट कौन सा है 32/40। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और ये सारे नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। अब इक्वल कैसे हैं, देखो 4 × 1/4 × 2/5 × 2, 4/5 है, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया आपने, 4 इससे ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो कितना आ गया आपका ये 8/10। फिर आपका क्या यहाँ से जो 8/10 है इसको फिर किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना गया ये 16/20। फिर आपका 16/20 है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको भी 2 से, तो कितना गया ये 32/40। तो ये सारे आपस में क्या है, इक्वल। देखो एक पैटर्न तो इसका ये हो गया। सेकंड पैटर्न ये भी होता है कि इसके इक्विवेलेंट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4/5 है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया आपका 8/10, 8/10, एक कौन सा आपका 12/15, 12/15, एक कौन सा आपका 16/20। ये भी सारे आपस में क्या है, इसके इक्विवेलेंट है, किसके 4/5 के इक्विवेलेंट है। अब सर ये इक्विवेलेंट कैसे हैं, देखो 4/5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, तो कितना हुआ ये 8/10 आ गया। फिर 4/5 है, इसको मल्टीप्लाई 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना गया ये 12/15, और फिर 4 को मल्टीप्लाई 4 से और 5 को मल्टीप्लाई 4 से, तो 16/20। तो ये भी सारे आपस में क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है 4/5 के। तो ये हो गया आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना, नोट कर लो फटाफट जल्दी से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को नोट कर लो फटाफट जल्दी से। अच्छा, श्रीलोक और लकी, बेटा अपन ने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पर स्टडी कर ली क्या, अपन ने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की, कंपेयरिंग फ्रैक्शन की स्टडी कर ली क्या अपन ने, नहीं।
तो देखो नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। और कंपेयरिंग फ्रैक्शन क्या होगा देखना एक बार। कंपैरिजन फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन का एक क्या होगा, पेयर होगा। क्या होगा, 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन नंबर्स है उनका एक पेयर होगा। उनमें से आपको ये कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। तो आपको ये चेक करना होगा, जिसमें जो आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो कैसे चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे a अपॉन या कुछ भी a अपॉन m, b अपॉन m, c अपॉन m और d अपॉन m, ये आपका फ्रैक्शन है। दो अलग अलग फ्रैक्शन है। इन सब फ्रैक्शन में आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे पास में यस और नो की। ठीक है, लक्की, शिलोक, हेमंत, आपकी आवाज आनी चाहिए यस या नो की। ठीक है ना। इन सब में जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग है क्या, इन सब में न्यूमरेटर अलग अलग है क्या। यस सर। और डिनोमिनेटर क्या है सब में, डिनोमिनेटर क्या है सब सेम। में, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अब इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, वो अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है ना। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर ये लिखोगे इन लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, इन लाइक फ्रैक्शन, in like fraction denominator, the denominator are same, denominator are same। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इन लाइक फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर आर सेम, इनका डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होगा, द वन बिगेस्ट न्यूमरेटर फ्रैक्शन बिगर, द वन वन with bigger numerator वन विथ बिगर न्यूमरेटर। ठीक है। न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा इज द बिगर फ्रैक्शन, इज द बिगर फ्रैक्शन। बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब सुनो, देखो एक बार, इन लाइक फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर आर सेम, क्या इन सबका डिनोमिनेटर सेम है क्या, क्या इन सबका डिनोमिनेटर सेम है क्या, यस इन सबका डिनोमिनेटर सेम है। वन विथ बिगर न्यूमरेटर, यानी इनमें से जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, बिगर होगा, वह फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। ठीक है ना। कब, जब डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, जब डिनोमिनेटर सबका सेम होगा और अगर उसमें जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर बिगर होगा, वही फ्रैक्शन क्या होगा आपका, बिगर होगा। वही फ्रैक्शन क्या होगा आपका, बिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 4/5 और 9/5 और यहाँ पे 3/5। क्या इन सब का
न्यूमरेटर सेम है क्या? क्या इन सबका न्यूमरेटर सेम है क्या? नहीं, Yes, सबका sir. डिनोमिनेटर सेम है। कौन सेम है? डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा आपका? स्मॉल होगा। ठीक है ना? तो यहां से ये होगा क्या? तो यहां से इन तीनों में से कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पे लिखोगे बिगर फ्रैक्शन, बिगर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन बिगर है यहाँ पे? इन तीनों में से कौन सा फ्रैक्शन बिगर है? 9/5 ये आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। और स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन कौन सा होगा? 3/5। तो इस प्रकार से आपको कंपेयर करना है किसमें, कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन आपका स्मॉलेस्ट है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट है वो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है आपका? अरे फर्स्ट क्या है? Sir, फर्स्ट क्या bigger. है? कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। Same. और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, बिगर होगा। और जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा वह फ्रैक्शन आपका क्या होगा? स्मॉल होगा। फटाफट से नोट कर लो। और इसका एक एग्जांपल और देख लो। यहां से एग्जांपल है 13/9, 7/9 और 17/9 और 2/9। आपको इनमें से ये चेक करना है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा? स्मॉलेस्ट। इनमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है क्या? सबका डिनोमिनेटर सेम है। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन आपका स्मॉलेस्ट होगा। जिसका न्यूमरेटर बिगर होगा, ग्रेटेस्ट होगा, वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटेस्ट होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। ये क्या हो जाएगा आपका? स्मॉलेस्ट। और ये क्या हो गया आपका? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो एक फर्स्ट रूल तो आपका ये है। फर्स्ट रूल तो ये है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। ठीक है ना? अब जो नेक्स्ट कौन सा? जिसका न्यूमरेटर सेम हो। अब सेकंड कौन सा है? जिसका न्यूमरेटर सेम हो। अब जिसका न्यूमरेटर सेम है वो कैसे करेंगे अपन? देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा? जिसका न्यूमरेटर क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर सेम होगा। तो सेकंड कौन सा हो जाएगा? m/a, m/b, m/c और m/d। अब इन सब में क्या हो रहा है? न्यूमरेटर सेम है। इन सब में क्या है? न्यूमरेटर सेम है। तो अब यहां पर क्या लिखोगे? न्यूमरेटर सेम। न्यूमरेटर आर सेम। न्यूमरेटर आर सेम। ठीक है ना? न्यूमरेटर आर सेम। सबका न्यूमरेटर क्या है? सेम है। एंड वन विथ बिगर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज बिगर। जिसका न्यूमरेटर बिगर होगा दिस फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट। वो फ्रैक्शन क्या होगा आपका? स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है ना? इसमें अपोजिट है। इसका अपोजिट क्या है? कि द इन लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर आर सेम। जिसका न्यूमरेटर सेम होगा, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा?
सेम होगा, तो न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, बिगर है, तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका, तो इज द फ्रैक्शन, सॉरी, इज द फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट, इज द फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो यहां से एग्जांपल देखो, 9/5, 9/2, 9/11 और 9/7। आपको मैंने क्या यहां से कि न्यूमरेटर सबका सेम है क्या, सबका न्यूमरेटर सेम है। अब न्यूमरेटर सेम है और जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, तो वह फ्रैक्शन क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे इन सब में इसका फ्रैक्शन, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटेस्ट है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये तो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिगर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, बिगर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कंपेयर करना है कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन बिगर है यानी ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे जिसका न्यूमरेटर सेम हो, जिसका न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, डिनोमिनेटर जिसका स्मॉल होगा, वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, उतना ही बड़ा होगा। और जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, तो वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है ना। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है, फटाफट नोट कर लिया इसने। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें सर डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा और फ्रैक्शन भी डिफरेंट होगा, दोनों ही डिफरेंट होंगे। कौन कौन, फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। देखो a/m और b/n, यहाँ पे न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी क्या है, अलग अलग है। अब इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो अब कैसे करोगे, सबसे पहले जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर का क्या लोगे अपन, एलसीएम, और न्यूमरेटर का एलसीएम लेकर के यानी m और n का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, mn हो जाएगा। अब जो एलसीएम है उस एलसीएम को क्या करोगे, इस a/m से मल्टीप्लाई कर दोगे और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, b/n से भी क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, अब an और यहाँ पर क्या किया bm। अब इन दोनों में से बड़ा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लोगे, इनमें से बड़ा कौन सा होगा, जो बड़ा होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा, वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटेस्ट होगा, और जो छोटा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा आपका, स्मॉल होगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ से, एग्जाम्पल ये है 4/5, 4/5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9/2, 9/2। अब देखो यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर अलग अलग है क्या, डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्या करोगे, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, कैसे चेक करोगे, सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इस डिनोमिनेटर का यानी 5 का और 2 का एलसीएम, इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 10। अब जो आपका एलसीएम है, इस एलसीएम से 4/5 को और 9/2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 4/5 को मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से, और 9/2 को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो ये 5 से 1 और ये 5 से 2 टाइम, ये 2 से 1 और ये 2 से 5 टाइम। 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8, और 9 इंटू है ना 45। अब बताओ इन दोनों में से किस किस में से, 8 में से और 45 में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 45 है। तो ये फ्रैक्शन कौन सा, 9/2, ये क्या है आपका, ग्रेटेस्ट है। कौन सा है, ग्रेटेस्ट। और ये कौन सा है आपका, स्मॉलेस्ट है। ये कौन सा आपका, स्मॉलेस्ट है। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। एनी डाउट यहाँ तक किसी को, सिलोक और लकी, बड़ा डाउट है कि यहाँ पे, एनी डाउट कुछ भी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही।
क्वेश्चन ये है कि आपके सामने 3/5 है। क्वेश्चन क्या है 3/5, इसके इक्विवेलेंट 3 या 4 या 5 या 6 फ्रैक्शन और आप लोग को नोट करने हैं। तो कैसे नोट करोगे? सबसे पहले 3/5 है, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से, तो कितना हो गया 6/10। तो एक तो कौन सा हो गया 6/10। फिर 3/5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 9/15। तो ये हो गया 9/15। फिर 3/5 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से और 4 से, तो 12/20। तो ये हो गया 12/20। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं 3 या 4 या 5 ये सारे के सारे क्या है इसके इक्वल है। किसके इक्वल है 3/5 के इक्वल है। तो ये सारे नंबर सेम है, ये जो भी नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये नंबर क्या कर रहे हैं आपस में इक्वल है। तो यही क्या होंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। फिर अपन ने नेक्स्ट टॉपिक कौन सी किसकी बात की है कंपैरिजन फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है उसकी बात की है। तो जिसमें 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी है A/m, B/m, C/m और D/m। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सबका न्यूमरेटर सेम है क्या? यस, सबका न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा तो वह फ्रैक्शन भी उतना ही बड़ा होगा और न्यूमरेटर जितना छोटा होगा फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा आपका छोटा होगा। फिर जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि a की पावर या m की m/a, m/b, m/c, इसमें सब में न्यूमरेटर सेम है। इन सब में क्या है न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सब में क्या है अलग अलग। अब इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है तो कैसे कंपेयर करोगे? न्यूमरेटर सेम है और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वह फ्रैक्शन आपका क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट होगा वह फ्रैक्शन क्या होगा आपका स्मॉल होगा। इसमें अपोजिट है, इसमें उल्टा है। इसमें तो क्या था कि डिनोमिनेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन भी बड़ा, न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन भी छोटा। ठीक है, इसमें क्या है कि न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा और डिनोमिनेटर जितना ग्रेटेस्ट है तो फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा आपका स्मॉल होगा। तो इसमें अपोजिट है। अब जिसका न्यूमरेटर भी अलग हो और डिनोमिनेटर भी अलग हो, न्यूमरेटर भी क्या होगा अलग और डिनोमिनेटर भी क्या होगा अलग, तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे और एलसीएम लेकर के उन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन आपका स्मॉलेस्ट है। देखो एग्जांपल है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5 और 9/2। इन दोनों में क्या है आप इन दोनों में क्या है कि न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी क्या है डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है ऐसे आपको जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे और एलसीएम लेकर के इनसे मल्टीप्लाई करा दोगे फ्रैक्शन से। देखो 4/5 को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया 10 से और 9/2 को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने पे देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये भी इससे कैंसिल हो रहा है। कैंसिल आउट होने के बाद में मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि इनमें से अब कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है ग्रेटेस्ट है, वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे इनमें से बड़ा कौन सा है 45, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया और ये क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। अब बताओ डाउट किसी दोनों को, लकी और सिलोक डाउट है क्या दोनों में? सर कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात किसकी करेंगे यहाँ पे इनको फ्रैक्शन को ऐड करना और फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।